उपवास के बारे में, है ना। कितने प्रकार का उपवास है? 3 प्रकार का। कौन सा? व्यक्तिगत और सामूहिक। ठीक है, कैसे रह सकते हैं वो भी हमने देखा था। दानियल के अनुसार जो सिर्फ साग फात खा के उन्होंने जीवन जिया, उपवास रहे। निराहार यीशु मसीह के अनुसार, या फिर हम चाय पानी पीकर भी उपवास रह सकते। परंतु आज जो मुख्य बात है, जैसा कि कल हमने बोला था, आज हम किस बात से देखेंगे? परिवार के विषय में, है ना। परिवार के विषय में आज हम सीखेंगे। परिवार एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता। जब हम उत्पत्ति किताब को देखते हैं, जब उत्पत्ति किताब उसके 1 अध्याय और उसके 2 अध्याय को पढ़ते हैं, तो यहां बाइबल हमें सिखाती कि परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना किया, है ना। क्या किया? सारे सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, जो कुछ आप और हम देखते हैं। फिर उसने मनुष्य को भी बनाया, और मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समानता के अनुसार बनाया। तो यहां पर देखते हैं, आदम क्या है? पहले अकेला है ना। आदम पहले अकेला है। फिर परमेश्वर बोलता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उसके अनुसार, उसके समानता में पाया जाए। तो परमेश्वर ने क्या किया? आदम को गहरी नींद में सुला दिया। जब आप दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया, और उसके एक पसली निकालकर उसको स्त्री बना दिया, है ना। पसली के द्वारा क्या किया परमेश्वर ने? आदम के लिए स्त्री बनाया। इसका मतलब है स्त्री शादी के बाद ही अर्धांगिनी नहीं है, परंतु स्त्री जन्म से ही अर्धांगिनी है, क्योंकि वह आदम से निकाली गई है। ठीक, हाँ, ये कह सकते हैं कि शादी के बाद ये मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन चूंकि परमेश्वर ने आदम और हवा के द्वारा आदम और हवा को मिलाया, परंतु 2 लोग मिलकर इस परिवार के आरंभ हो सकता है, लेकिन 2 लोग मिलकर परिवार संभव नहीं होता। ये 2 लोग मिलकर क्या करते हैं? परिवार का निर्माण करते हैं। परिवार का निर्माण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और इसे अपने अधिकार में ले लो। इसका मतलब परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को इसलिए बनाया कि दोनों मिलकर एक ऐसे परिवार का निर्माण करें जो आत्मिक रूप से इस सारे सृष्टि में भर जाए और इस सारे सृष्टि पर अधिकार कर ले। क्योंकि जब उत्पत्ति किताब 1 अध्याय उसके 28वें पद में परमेश्वर जब आशीष दे रहा है, मतलब फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और इसे अपने अधिकार में ले लो, तो परमेश्वर यहां संसार के रूप में, भौतिक रूप में बात नहीं कर रहा है, परंतु परमेश्वर इस वचन में आत्मिक रूप से आत्मिक संतानों के भरने की बात कर रहा है। लेकिन क्या हुआ? आदम के 2 बेटे हुए। जब आप 4थे अध्याय में आते हैं, कुछ समय के बाद, जब आप उत्पत्ति किताब उसके 4 अध्याय में आते हैं, उत्पत्ति 4 अध्याय, जब आप इसमें 1 पद से आगे पढ़ते हैं, तो यहां पर एक खतरा है। यहां पर एक समस्या खड़ी हो गई। आदम के 2 बेटे थे। एक का नाम था, पहला कौन था सबसे बड़ा? कैन, और दूसरा था हाबिल। अब यहां पर एक बड़ी गंभीर घटना घटी, और यहां पर एक परिवार का चित्रण है। यहां पर क्या है? परिवार का चित्रण है। परंतु इससे पहले कि हम उत्पत्ति के 4 अध्याय में जाए, जब आप उत्पत्ति के 3 अध्याय को पढ़ते हैं, 1 पद से लेकर 24 पद तक के, ठीक है, यहां पर एक बड़ी घटना घटी। कुछ समय के लिए जब अदन की वाटिका में आदम हवा के साथ में नहीं था, तब सांप स्त्री के पास आकर कहता है, क्या परमेश्वर ने तुम्हें वाटिका के सारे फल खाने के लिए मना किया है? तब स्त्री कहती है, नहीं, वाटिका के सारे फल तो हम खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीच में जो वृक्ष है,
जो भले और बुरे के ज्ञान के फल का वृक्ष है उसको हम कभी नहीं खा सकते, क्योंकि यदि हम उसको खाएंगे तो मर जाएंगे। आप लोग को इधर दिखता नहीं, आप लोग इधर जाइए। नहीं नहीं दिखता। क्या लिखा मैंने, कुछ दिखता है क्या लिखा? हाँ नहीं, ये नीचे नीचे लाल वाला है। हाँ मैंने बोला उन्हें, लिखा क्यों है बताओ। यहां दिखोगे तो अच्छा दिखेगा, बैठोगे तो ठीक है। हाँ हम क्या करते हैं यहां पर, जब आप एक अध्याय 3 अध्याय के 1 पद से लेकर 24 पद तक के पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 24 पद तक, यहां पर एक बड़ी घटना घटी। सबसे बड़ा क्या हुआ, यहां आज्ञा उल्लंघन हुआ। किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा हुआ? शैतान ने सिर्फ बहकाया। ध्यान से सुनिए, परिवार में शैतान किस तरीके से काम करता है। सबसे ज्यादा बहकावे में कौन आता है? अभी आप लोग बहुत सारे न्यूज देख रहे होंगे। सबसे ज्यादा किसी पत्नी ने किसी अपने पति को ड्रम में डाल के मार डाला, है ना। लोग नीला ड्रम खरीदना डरने लगे, ठीक है। फिर क्या हुआ? क्यों मारा? क्योंकि उसका किसी के साथ अफेयर था। अभी एक घटना घटी मध्य प्रदेश में, इंदौर शहर में। 11 दिन के बाद पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर करवा दिया। किस चीज में? हनीमून करने गए थे मेघालय। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आए दिन दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ उपद्रव होते जा रहे हैं। क्यों शैतान महिलाओं को बहका रहा है? कभी सोचे क्यों? जब हम इन आने वाले दिनों पूरे एक एक परिवार का जब अध्ययन करेंगे तब दिखाई देगा कि हमें क्या करना है अपने परिवार के साथ मिलकर। यहां हम देखते हैं कि स्त्री को शैतान ने बहकाया। क्या बहकाया? बोले तुम नहीं मरोगे, परंतु भले और बुरे के वृक्ष का फल खाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। उसने आदम को नहीं बहकाया। मालूम क्यों? क्योंकि आदम परमेश्वर की समानता में बनाया गया, लेकिन स्त्री पुरुष की समानता में बनाई गई। ध्यान सुनिए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया अपनी समानता में, स्त्री को नहीं, परंतु स्त्री को पुरुष की समानता में बनाया। परंतु दोनों को बराबर आशीष दिया, दोनों को बराबर बातें किया। लेकिन हम यहां देखते हैं कि फल स्त्री ने खाया और अपने पति को भी दिया। लेकिन जब आप उत्पत्ति किताब को 3 अध्याय को पढ़ते हैं, जब इन्होंने दोनों ने फल खाया, क्या परिणाम हुआ? दोनों की आंखें खुल गई। और क्या पता चला इनको कि ये क्या है? नंगे। पहले पता क्यों नहीं चला? आंखें तो खुली, तब तो फलों को देख रहे, सारे चीजों को देख रहे ना। आंखें तो खुली थी भाई, सारे चीजों को देख रहे हैं। आत्मिक आंखें खुली हुई थी, संसारिक आंखें बंद थी। मतलब संसार की क्या चीज है उनको नहीं पता था। और बाइबल कहती संसार के समान मत बनो। आपको मालूम है, जब आप रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ते हैं तो वह ऐसा लिखा है, इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। है ना? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। तो यहां पर जो सबसे अच्छी बात जो है उत्पत्ति किताब में, जब हम आदम के और हवा के जीवन से पढ़ते हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो परमेश्वर से सीधे बात कर सकते थे। सबसे अच्छी बात, वो परमेश्वर से सीधे मेल मिलाप कर सकते थे, वो परमेश्वर से सीधे बातचीत कर सकते थे। लेकिन सबसे नकारात्मक बात यह पाई जाती है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया, परमेश्वर के वचन का तिरस्कार किया, सिर्फ कुछ अधिकार पाने के लिए या किसी के समान हो जाने के लिए। परिवार में ऐसा होता है कि नहीं? भाई लोग तो बाहर कमाने चल जाते हैं, बहनें लोग घर में होती है, फिर कुछ बहनें लोग आपस में मिलते हैं, क्या बातचीत होती है? क्या बातचीत करते हैं हम लोग? बुराई करते हैं और क्या करते हैं? हंगामा करते हैं, आपस में चुगली करते हैं, क्योंकि बगैर चुगली किए खाना पचना नहीं है। ये सच्चाई है।
आप ही लोग बोल रहे, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई है ना। और जो सबसे जो खतरनाक बात करते हैं ना, अपनी बातें बड़ा चढ़ाकर एक दूसरे के सामने रखते हैं। और आपको मालूम है, एक दूसरे के सामने आपके बड़ा चढ़ाकर बातें रखने का नुकसान यह होता है, आपकी इन हरकतों से दूसरा परिवार हानि उठाता है। आपको मालूम कैसे? मान लो 3 लोग आपस में मिल गए, कोई अच्छा कमा रहा है, कोई अच्छा नहीं कमा रहा है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है। भाई सब परिवार में सब कुछ होता है क्या? हर परिवार में किसी न किसी चीज की कमी घटी होती है। आदम ने भी देखा, हवा ने क्या देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मनभाव है, बुद्धि देने के भी योग्य है। उसने तोड़ा, खाया, अपने पति को भी, वो लालच में फंस गए ना, अभिलाषा में फंस गए ना। जब अभिलाषा में फंस गए, लालच में फंस गए, उसने अपने पति को भी अपने साथ खींच लिया, और दोनों ने जब फल खाया, दोनों ने परमेश्वर का उल्लंघन किया, तब उनको पता चला कि वो क्या है, नंगे हैं। सबसे अच्छी बात जो उनके अंदर पाई गई हुए है, जब उनको पता चला कि हम नंगे हैं, तो उन्होंने उनसे पत्तों से अपने आप को ढक लिया और परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को अलग कर लिया, मतलब अपने आप को छुपा लिया। और अपने आप को छुपाने का मतलब है उन्होंने अपने आप को परमेश्वर से दूर कर दिया। सबसे बड़ी नुकसान की बात। आपको मालूम, जब हम आपस में बैठ के इसकी उसकी बुराई करते हैं, इसकी उसकी चुगली करते हैं और अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं, एक दूसरे के सामने रखते हैं। अब सोचो, जब आप घर जाओगे तो घर में आप करोगे क्या? बताओगे ना अपने पतियों से, हम वहां से बातचीत करें और ऐसा ऐसा हुआ, तुम तो ये नहीं करते, उनके पास तो ऐसा, उनके पास वैसा है, उन्हें इतनी मेहनत करके सारा पा लिया, तुम तो कुछ भी नहीं करते। होता या नहीं होता? झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो यार, झगड़े की गलती की शुरुआत कहां से हुई? किसने किया? मैं दोस्त नहीं लगा रहा हूं, पर ये सच्चाई बता रहा हूं। हवा के साथ वही हुआ, उसने अपने पति को भी बहकाई, दोनों ने मिलकर परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया। फिर क्या होगा? जब आपस में बहस होगा, झगड़ा होगा, तो परिवार फिर बिखर जाएगा। शुरुआत किसने किया? स्त्री ने किया। स्त्री सावधान नहीं थी, इसलिए शैतान ने उनके बीच में काम किया। ठीक है, स्त्री सावधान नहीं थी, इसलिए शैतान ने उनके बीच में काम किया। पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई लोग भी बच गए। भाई आदम को परमेश्वर अपनी समानता बना था ना, बुद्धिमान था ना, सब कुछ था ना। वो चाहता तो फल खाने वाली बात को रोक सकता था, लेकिन वो भावनाओं में बह गया। उसने भाई कुछ तो देखा होगा, अब मजबूरी वाले खा लो, क्या कर सकते हैं, उसने बहकाई होगी स्त्री ने पूरा। परंतु आदम को परमेश्वर ने अपने समानता में बनाया, तो एक अच्छा निर्णय लेने का समय आदम के पास था कि एक अच्छा हम निर्णय ले सके, जिससे कि मैं, मेरा परिवार आगे अच्छे से चल सके। लेकिन आदम ने ऐसा नहीं किया। दोनों ने मिलकर परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया, और जिससे परिवार में फिर आने वाले समय में क्या हो गया? नुकसान हुआ। पहला नुकसान क्या हुआ मालूम आपको? जब आप 4 अध्याय में पढ़ते, अब आ जाते हैं हम 4 अध्याय। 4 अध्याय में हम देखते हैं, चलो 3 अध्याय को देखते, पहले वहां देखते हैं कि नुकसान क्या हुआ। 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय में श्राप आया। सबसे पहले श्राप, परमेश्वर ने आदम से पूछा, क्या तूने फल खाया? बोलता, जो स्त्री तूने मेरे संग दी थी उसने दिया और मैंने खाया। स्त्री से पूछा, क्या तूने फल खाया? तो बोलती है, सांप ने मुझे बहका दिया इसलिए मैंने खाया। आदम ने अपनी बात किस पर डाला? अपनी बला। स्त्री ने किस पर डाला? सांप के ऊपर। लेकिन क्या दोनों श्राप पाने से बचा सके अपने दूसरे को? नहीं ना, श्राप आया। सांप के विषय में बाइबल कहती है कि तू मिट्टी चाटा करेगा, पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटा करेगा। असल में इसका बड़ा आत्मिक रहस्य है। मिट्टी कौन है? हम, क्योंकि परमेश्वर हमको कहां से बनाया? मिट्टी बनाया। मतलब जिंदगी भर शैतान हमको चाटते रहता है, चाटते रहता है, घोलते रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नया नियम में पतरस को, तू पत्थर है और अपनी कलीसिया में तुझ पर बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल। तो हमको मिट्टी से क्या बनना है? चट्टान बनना है। मिट्टी से क्या बनना है? चट्टान बनना है, क्योंकि शैतान तो मिट्टी को चाटेगा ना, चट्टान पर तो चल नहीं सकता, चट्टान को चाट नहीं सकता। परंतु हम चट्टान कैसे बन सकते हैं? परमेश्वर के वचन का पालन करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करने के द्वारा हम चट्टान बन सकते हैं, जिससे कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले तो शैतान परेशान तो करेगा, छोड़ेगा किसी को नहीं।
ये तो भूल जाओ कि शैतान आपको छोड़ देगा। वो परेशान करेगा, वो शारीरिक रूप से परेशान कर सकता है, वो मानसिक रूप से परेशान कर सकता है, वो पारिवारिक रूप से परेशान कर सकता है, वो आर्थिक रूप से परेशान कर सकता है, वो धार्मिक रूप से परेशान कर सकता है, वो सामाजिक रूप से परेशान कर सकता है, वो राजनीतिक रूप से परेशान कर सकता है। किसी भी रीति से आपको परेशान करेगा, परंतु वो करेगा, क्योंकि इतनी जल्दी वो नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। श्राप क्या आया सांप के ऊपर कि पेट के बल चलेगा, और मिट्टी चाटेगा। एक फल खाने के चक्कर में इतनी बड़ी पिक्चर खराब हो गई। भाई वाटिका में ढेर सारे फल था, परमेश्वर ने खाने के लिए मना ही नहीं किया था ना। एक फल खाने के चक्कर में पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। स्त्री को क्या किया? स्त्री को क्या बोला? मैं तेरे प्रसव की पीड़ा को बढ़ाऊंगा। प्रसव पीड़ा बढ़ाएगा, ठीक है। दूसरा बोलता है दर्द के साथ बच्चा पैदा करेगी। ये आ जाएगा इसमें। और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और तुझ पर वो प्रभुता करेगा, मतलब राज्य करेगा। तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। अब सोचिए एक फल खाने के चक्कर में इतना बड़ी पिक्चर बन गई, इतनी बड़ी कहानी बन गई। शैतान हर दिन बहकाता है। अब सोचिए जब आप लोग किसी एक दूसरे के घर को, एक दूसरे के परिवार को देखते हो तो आपके अंदर क्या भावना उत्पन्न होती है? सच्ची बोलना, परमेश्वर के भवन में है ना। लेकिन बहने लोग एक भावना जलन होती है, होती जलन होती है ना, कॉमन बात है। हाँ है ना, हाँ जलन होते ना, जलन मतलब कोई मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है, हमसे आगे कोई क्यों बढ़ रहा है ना। भाई लोग भी के अंदर जलन होती, कई बार होती है, ये कॉमन बात है। परिवारों में एक दूसरे के प्रति जलन होना होती नहीं होती? ये हुआ नहीं यहां पर। हाँ, आदम को क्या बोला परमेश्वर ने? अब खतरा, तू हाँ जीवन भर तूने अपने पत्नी की बात सुनी, इसलिए जीवन भर तुझे माथे की पसीने की रोटी खाना पड़ेगा। बगैर पसीना बहाए हमारा पेट नहीं भर सकता। ये श्राप का कारण है ना। किसके कारण है ये? पढ़ो जरा उत्पत्ति 3:17 से आगे। पढ़िए। मिला किसी को? हाँ हिंदी, हाँ पढ़िए। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी की पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे ना खाना और तूने उसको खाया है। सबसे पहले क्या? परमेश्वर का वचन तोड़ने के कारण सारी जमीन पर क्या हो गया? श्राप आ गया। आगे, तो भूमि की उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। बारिश ज्यादा आ गई तो फसल बर्बाद होने का टेंशन, बारिश नहीं आई तो फसल ना होने का टेंशन, जिंदगी भर दुख। आगे, और भूमि तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाया करेगा। आज ध्यान से सुनिए, कोई भी इंसान है जो खेत की उपज नहीं खाता? कि हवा खा के पानी पी के पेट भर लेता है? पहले क्या खाते थे? सिर्फ फल फ्रूट खाते थे अदन की वाटिका में। लेकिन अब क्या होगा? अदन की वाटिका में क्या काम करता था आदम? पानी देता था? नहीं। झाड़ लगाता था? नहीं। कचरा साफ करता था? कुछ भी नहीं था। भाई इतनी अच्छी जिंदगी थी, एक छोटे से फल खाने के चक्कर में
सब बर्बाद हो गया। अब क्या करना है? जिंदगी भर मेहनत करना है, पसीना बहाना है, दुख तकलीफ झेलना है, हर मुसीबतों में आगे बढ़कर पेट भर खाना नहीं खाना है कि नहीं? पेट भर खाना नहीं खाना है। चिंता हो गई, टेंशन हो गई, भरपेट खाना खाते बनता नहीं, इतना टेंशन हो गया, खाना सामने आता, खाने की हिम्मत होती नहीं। होता है ऐसा? कारण परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करना। फल खा गए, नतीजा क्या हो गया? जब आप आ जाए, इतने सारे श्राप समझ में आ गए, अब आ जाते हैं हम चौथे अध्याय में। अब यहां पर जब आप पढ़ते हैं 4 अध्याय में, तो यहां आदम के 2 बेटे दिखाई देते हैं। सबसे पहला कैन और दूसरा हाबिल। कैन जब आप पढ़ेंगे, कैन क्या बन गया? किसान बन गया, किसान बन गया। और हाबिल भेड़ों का चरवाहा, हाबिल बन गया चरवाहा। अब जो फल खाए उसका प्रभाव यहां दिखाई देने लगा। कुछ दिनों के बाद दोनों भाइयों ने परमेश्वर के पास अपनी अपनी भेंटों को ले आया। अब ध्यान से सुनना, यहां परिवार में क्या पंगे होते हैं। किसान ये बना, जब आप पढ़ेंगे 4था अध्याय को, इसने लिखा है कि थोड़ा भेंट ले आया, थोड़ा भेंट। और यहां लिखा है इसने कई एक मेमने ले आए, कई एक पहले उठे मेमने। कई एक पहले उठे मेमने ले आए। परमेश्वर ने क्या किया? कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। कैन को और इसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी भेंट को ग्रहण किया। जब हम आगे देखते हैं, जब कैन ने देखा कि परमेश्वर ने मुझे और मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया, उसका दिमाग खराब हो गया। और परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण करके उसको आशीष दिया। कैन का दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब कहां से हुआ? जो बुरे के फल का वृक्ष खाया ना, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष फल, उससे कारण उसका दिमाग अब खराब होना शुरू हो गया। परमेश्वर ने मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया, मेरे भाई की भेंट को ग्रहण कर लिया। परमेश्वर उससे कहता है, कैन भाई तू यदि भला करेगा तो मैं तुझे और तेरी भेंट को ग्रहण करूंगा ना, परंतु तू बुरा करेगा तो देख पाप द्वार पर छिपा हुआ है और तुझे पाप के ऊपर क्या करना है? प्रभुता करना है। क्या करना है? प्रभुता करना है। मान लो हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, कई बार भाई बहन देख लो, जब आपके भाई या आपकी बहन कोई अच्छा काम करके आगे बढ़ जाते हैं और हम जहां के वहां, तो फिर दिमाग खराब होता है कि नहीं? होता है नहीं होता? दिमाग खराब होता है ना। क्यों होता है मालूम है? ओ पाप का फल जो खाए ना, भले और बुरे के ज्ञान का जो फल खाए, उसका असर अभी भी चल रहा है। क्योंकि हमारे अंदर जो भावना, लोगों के अंदर जो भावना है, वो है स्वार्थ की भावना, है ना। भाई मैं आगे बढ़ूं, कोई आगे बढ़े या ना बढ़े। कई बार तो ऐसा होता है, जब हम आगे बढ़ते हैं, कोई हमसे आगे बढ़ता है, तो उसको हम क्या करते हैं? गिराने की कोशिश करते हैं कि उसको गिरा के हमको आगे बढ़ना है। आपको मालूम क्या हुआ? जब आदम ने वाचा के उस वाटिका के बीच के फल को खाया, भले और बुरे के ज्ञान के फल को खाया, तो भूमि क्या हो गई? श्रापित हो गई। इस चीज को याद रखना, भूमि क्या हो गई? श्रापित हो गई। जब कैन ने देखा कि परमेश्वर ने मेरे भाई और उसकी भेंट को स्वीकार किया है और मेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया, तो क्या हुआ? 4थे अध्याय में वो दोनों भाई एक जगह मैदान में मिले और कैन ने अपने भाई का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। क्या किया? मर्डर कर दिया। क्यों? एक जलन कि परमेश्वर ने मेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे स्वीकार नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने मेरे भाई की भेंट को और मेरे भाई को स्वीकार किया। तो फिर क्या किया इसने? कैन ने अपने भाई को मार डाला। उसके कारण एक और नुकसान हुआ। आपको मालूम है एक और नुकसान क्या हुआ? एक और नुकसान ये हुआ, आदम ने पाप किया, भूमि श्रापित हो गई। ठीक है, आदम ने पाप किया तो भूमि श्रापित हो गई। और कैन ने जब मर्डर किया, तो आप पढ़िए उत्पत्ति किताब उसका 4 अध्याय, है ना, उत्पत्ति किताब और उसका 4 अध्याय और 11 और 12 पद, है ना। उत्पत्ति किताब 4 अध्याय 11 और 12 पद पढ़िए। इसलिए अब भूमि
जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, अब उस भूमि की ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर कितनी ही खेती क्यों न करे, तो भी उसकी पूरी उपज तुझे नहीं मिलेगी। इसलिए तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहेगा, है ना। खानाबदोश जिंदगी जिसको बोलते हैं, आज यहां कल वहां। अब अपन लोग को देखो ना, नेपाल छोड़ के हम लोग किस काम के लिए आए? सिर्फ कमाने खाने के लिए ना। अपना घर, अपने जन्मभूमि, सारा चीज को छोड़ के। ये दिख रहा है ना यहां पर, आज जो हम कर रहे हैं ये है पहले ही दिखाई दे रहा है। तो भूमि पर भगोड़ा होगा, कितनी भी मेहनत करे तुझको उसका पूरा का पूरा फल मिलने वाला नहीं है। एक गलती के कारण, पहली गलती थी वचन का उल्लंघन, तो पूरी भूमि श्रापित हो गई। और अच्छी खासी भूमि जो फलदार वृक्ष देती थी, वो क्या दे रही है? कटीली झाड़ियां, है ना। क्या देने लगी? वो कटीली झाड़ियां देने लगी। लेकिन जब इसने बंदे ने अपने भाई का मर्डर किया, अब उसका चक्कर क्या हुआ? उसके कारण अब सारी मानव जाति श्रापित हो गई, है ना? उसके कारण मानव जाति श्रापित हो गई। पहले जमीन श्रापित थी, अब मानव लोग श्रापित हो गए। और इसका नतीजा हुआ कि भूमि अपनी पूरी उपज नहीं दे रही है। ज्यादा तनाव हो गया, ज्यादा टेंशन बढ़ गया। हम लोग जितना सोचते हैं उतना एक बार हमारी कमाई नहीं होती, है ना। जितना हम सोचते हैं कमाई नहीं होती। इसका कारण मालूम है? अब हम आगे देखते हैं। अब इनके कारणों को देखते हैं। इन सारे परिवारों में से, इस दो परिवार में से हम देखते हैं। अभिलाषा के कारण क्या हुआ? अभिलाषा के कारण पाप आया, ठीक है। अभिलाषा कारण क्या आ गया? पाप आ गया। पाप के कारण श्राप आया, और श्राप के कारण मृत्यु आई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। श्राप जो आया वो भूमि पर आया, संपूर्ण मानव जाति पर। संपूर्ण मानव जाति क्यों? क्योंकि आदम के सब संतान है, इसलिए आदम ने जो किया उसका सारा का सारा प्रभाव सारे मानव जाति पर पड़ा। क्या श्राप आया? दुख और तकलीफ। ठीक है। यहां से छुटकारा पाने के लिए क्या हुआ? भेंट आया, भेंट दिए। क्या दी इन्होंने? भेंट। किसने दिया? कैन और हाबिल। इन्होंने भेंट तो दिया, क्योंकि इनको क्या करना है? जो उनके ऊपर श्राप आया, तो क्योंकि भूमि तेले काटे और उठकटारे उगाएगी। पहले तो क्या हो रहा था कि फल खा रहे थे, कोई मेहनत करना नहीं, कुछ भी काम करना नहीं है। लेकिन जब छुटकारा पाने के लिए भेंट देना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने इस भेंट को स्वीकार किया। इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये दिल से नहीं किया था ना। इसने भलाई से नहीं दिया था। इसने अरे यार दे दो भला टालो, ठीक है ना। क्या किया? इसको दे दो और भला टालो, ये तो हमेशा के नाटक है। लेकिन इसने दिल से किया। इसने क्या किया? इसने ढेर सारा ले आया, कोई तकलीफ नहीं, सब तो परमेश्वर ने दिया है ना, सब तो परमेश्वर ने दिया है। और इसकी क्या सोचते? अरे यार जबरदस्ती करना, जबरदस्ती देना पड़ रहा है, कोई मतलब नहीं है। तब तो परमेश्वर बोलता है ना, यदि तू भलाई करना चाहे भाई तू भलाई करना। जब तू भलाई करेगा तो परमेश्वर मैं तुझको भी और तेरी भेंट को भी स्वीकार करूंगा। और तू भलाई नहीं करेगा तो ना तो तू स्वीकार योग्य है, और ना ही तेरे काम स्वीकार योग्य, ना ही तेरी धन संपत्ति स्वीकार योग्य है। क्योंकि परमेश्वर ने ना तो कैन को और ना ही उसके भेंट को स्वीकार किया। अब आप भी सोचिए थोड़ी देर, हम दान दसवां सब देते ना, लेकिन उन्नति क्यों नहीं हो रही है? अब सोचो, अब लगाओ दिमाग। सबको ना हम लोग का न्यूज चैनल का लिंक शेयर कर दो, सब सब्सक्राइब कर देंगे ना, पूरे वीडियो उनको मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
पूरी अच्छी शिक्षा वहां है। अब एक बात बताओ, दान देते, दशवांश देते, सब देते ना, लेकिन बढ़ोतरी हो रही है क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि दिल से नहीं देते, लालच बना जाता है ना? चल जाएगा ना, देना तो है पास्टर के सामने, देना तो है, पास्टर को पता चले कि दशवांश तो देना है, दे तो रहा है, देना ये है ना। हम लोग क्या सोचते हैं यार, देना ये बार बार देखो दान और दशवांश के लिए बोलते हैं, बार बार देखो दान और दशवांश के लिए बोलते हैं, चलो यार दे दो ना, जितना दे दो अपने हिसाब से। किसके हिसाब से? और परमेश्वर के हिसाब से? नुकसान यहां है, परमेश्वर ने कैन को स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर ने हाबिल को स्वीकार किया, क्योंकि इसने दिल से दिया था, ये भलाई करना, है ना। अब एक बात बताइए, सोचिए हम क्या कर रहे हैं? हम चोरी कर रहे हैं, सीधी बात भाई, जो सीधी बात है ना। क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है? अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा, ठीक है, अपरंपार आशीष की, पर वो हो नहीं रही ना, होना चाहिए ना। यदि परमेश्वर ने बोला तो वो बोलता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन नहीं टलेंगे ना। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों परमेश्वर हमको और हमारी भेंट को स्वीकार नहीं कर रहा है? हमको ये सोचने की जरूरत है, हमको ये सोचने की जरूरत है, क्या हम दिल से कर रहे हैं? क्या परमेश्वर का वचन जैसा बोलता है वैसा हम कर रहे हैं? हमको आज ये सोचने की जरूरत है। भाई दे रहे ना, दे रहे कि नहीं दे रहे? सब दे रहे, सब दे रहे कि नहीं दे रहे? पर वो अपरंपरा की आशीष से रुकी क्यों हुए? हमको इस चीज पर ध्यान देना है कि आखिर उन आशीषों का हुआ क्या जिसका वादा परमेश्वर ने किया। यहां दिखाई देता है कैन के जीवन में आखिर रुकावटें क्यों है। परमेश्वर इसके सामने रास्ता भी बताया, ठीक है जो हुआ तो हुआ, उसको भूल जाओ, परंतु यदि तू भला करेगा तो मैं तुझको, तेरी भेंट को स्वीकार तो करूंगा ना। आपको मालूम परमेश्वर हमको क्यों बनाया? चलो एक पढ़ो वचन, याकूब 5:17, याकूब 4:17, याकूब 4:17 पढ़िए। हाँ हाँ, है ना, लिखा ना, यदि कोई भला करना जानता है, यदि कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता या उसके लिए पाप है। यही तो हुआ कैन के साथ, हुआ नहीं हुआ? उसके लिए क्या हो गया? पाप हो गया। और पाप का नतीजा क्या हुआ? उसने अपने भाई का मर्डर कर डाला। नतीजा क्या हुआ? एक बड़ा और खतरनाक श्राप आया। श्राप क्या है? अब भूमि की ओर से सारे मनुष्य श्रापित हो गए, जितने पैदा हो रहे हैं। अब आप सोचिए, इतने मर्डर दुनिया में हो रहे हैं, इतना खून दुनिया में बह रहा है, क्या भूमि उतनी उपज दे रही है? कितने लोग की खेती है? कितने लोग खेती करते थे? आप लोग, अरे आपके यहां तो खेती है ना। पहले के और अभी के अंतर, अभी के समय में क्या अंतर है? भूमि की उपज कम होते जा रही, कम होते जा रही, कहीं तो बंजर हो गई जमीन। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करने का नतीजा है। बाइबल कहती है कि यदि कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता या उसके लिए पाप है। परमेश्वर ने क्या बोला कैन को? आ जाओ वापस उत्पत्ति 4 में। परमेश्वर कैन को क्या बोलता है? उत्पत्ति 4 में 7 पद, 4 अध्याय 7 पद। हाँ, यदि तू भला करे तो, हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। यदि तू भला, भाई यदि भलाई करना चाहे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं होगी? परंतु यदि तू भला नहीं करेगा तो पाप द्वार पर छिपा हुआ है, ठीक है। आपको मालूम परमेश्वर को क्यों बनाया? कुलुस्सियों 2:10 पढ़िए, कुलुस्सियों 2:10, हाँ कुलुस्सियों 2:10, इफिसियों 2:10, इफिसियों 2:10।
इफिसियों 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से, आरंभ से, जब उसने परिवार बनाया, जब उसने आपको और मुझको बनाया, जब उसने आदम और हवा को बनाया, उसी समय से परमेश्वर ने भले काम करने के लिए अदन की वाटिका में रख दिया, इस संसार में आपको रख दिया। जब आप उत्पत्ति 2:15 पढ़ते हैं तब वहां लिखा है, तब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा कि वह काम करे, उसके रक्षा करे। और इफिसियों 2:10 कहता है कि उसने आरंभ से ही हमको भलाई करने के लिए रखा है। और यदि कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता, यह उसके लिए पाप है। क्या है? पाप है। और आपको मालूम है यूहन्ना 5:28 क्या बोलता है? पढ़िए। 5:28। अट्ठाईस 29। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो हमको क्या करना है? जीवन भर भलाई करना है। अब कैन का तो जीवन बर्बाद हो गया, श्राप आ गया, वो धरती पर मारा मारा फिरने लगा। किसके लिए? सिर्फ पेट भरने के लिए। किसके लिए? पेट भरने के लिए। आज दुनिया में यही तो हो रहा है ना। लोग अपने देश, अपने माँ बाप, अपने घराने छोड़कर क्यों यहाँ वहां भाग रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? एक ही रास्ता है, पेट भरना है कि नहीं? और हम फिर किसके लिए पैसा जमा करके रखते हैं? परिवार के लिए, मतलब बच्चों के लिए। ठीक है ना? क्या सोच के जमा करके रखते हैं? इनका भविष्य। पर यदि बच्चे उस टाइप के नहीं निकले तो फिर भविष्य कैसा हुआ? तो पैसा जमा करने के साथ साथ हमको परमेश्वर की उन शिक्षाओं को बच्चों को देना है कि आपकी मेहनत बर्बाद ना हो। आप पढ़े सबोपदेशक, क्योंकि हमको आदम और हवा और उनके परिवार से क्या सीखने को मिलता है? दोनों बच्चों को देखकर हमको बच्चों को शिक्षा देना है, परंतु उससे पहले कि हमको धन का क्या करना है बड़े ध्यान से समझना है। सबोपदेशक 5:13 से लेकर 20 तक बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य तक धन के बारे में बहुत ज्यादा सावधान करती है, धन के बारे में बहुत ज्यादा बात करती है, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा तो लालच में गिरते हैं। आगे पढ़िए। सबोपदेशक नीति वचन के बाद 5:13 से 20 पद। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी, अर्थात वह धन जिसको उसके मालिक ने अपने हानि के लिए रखा है और किसी बुरे काम में उठ जाता है, और उसके बेटा घर में उत्पन्न होता है, उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। हाँ हाँ। अब एक बात बताओ, हम इतना कमा रहे हैं, ढेर सारा कमा रहे हैं, मरने के बाद क्या धन जाएगा? और इतना कमा रहे, इतना कर रहे हैं कि खुशी के साथ जीवन नहीं जी रहे। ठीक है, ढेर सारा पैसा जमा करें, और उसके बाद क्या होता है? जब बूढ़ा पाता है, तो जब ऐसा लगता है कि चलो भैया अब तो ढेर कमा लिया, अब तो घूमना फिरना मौज करना है, तब क्या हो जाता है? फिर बीमारी आ जाती है, और फिर ढेर सारी दवाइयां डिब्बे में रख के सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम को खाना पड़ता है। ठीक है, अभी जवानी है, अभी शरीर में ताकत है, तो प्रार्थना में आने का
मन नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि पैसे कमाना है, ठीक है। लेकिन जब पैसे कमाने के समय समाप्त हो जाएगा और अब हम सोचेंगे अब बुढ़ापा आ गया, अब तो प्रार्थना में जाएंगे, तब हाथ पैर साथ देना बंद कर देंगे, चलना फिरना बंद हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब सोचो, ऐसे परिस्थिति में पूरी जवानी पैसे कमाने में बिता दिए, चलो समय मिलेगा प्रार्थना में जाऊंगा, जब समय मिलेगा प्रार्थना में जाऊंगा। अब जब समय मिल गया प्रार्थना में जाने का, तब शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो फिर ऐसी भी जिंदगी किस काम की? हेलो भाई, ढेर पैसा कमा रहे ना, किसी को शुगर हो गया, डॉक्टर बोला मीठी चाय नहीं पीना, तो आपका वो पैसा किस काम का है जिसको आपको खुशी नहीं दे सके? ठीक है, रीढ़ की हड्डी में समस्या हो गई, डॉक्टर बोलता है गद्दे पर मत सोना, दिन में नीचे चटाई बिछा के सोना, तो आपका वो पैसा किस काम का जिसने आपने कमाया, जो आपको धरती पर चटाई पर सोने के लिए मजबूर कर रहा है? आपको मालूम है हमारी कमाई के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? अब आगे पढ़िए, कौन पढ़ा था? पढ़िए। हाँ हाँ, जिसे वो अपने हाथ में ले जा सके, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ आगे। ये भी एक बड़ी बला है कि जैसा वो आए ठीक वैसा ही वो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? बला है ना? बला मतलब क्या बोलते हैं नेपाली में? बला ही बोलते हैं क्या और कुछ है? सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे ऐसी मुसीबत जिसको सह नहीं सकते। आगे, अब ध्यान से सुना, सुन। हाँ, क्या लाभ हुआ? कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब भरत भाई ने घर खरीदे, सब गए भरत भाई के पार्टी में, भरत भाई बुलाए नहीं किसी को। अब भरत भाई ने घर खरीदे, ठीक है, संतोष भाई भी घर खरीदे, पूरा पैसा जमा करके लिए या लोन पे लिए? अब इनके नींद नहीं आएगी कि किस्त बढ़ाना है, अब इनको नींद आने वाली नहीं है जब तक के पूरे लोन खत्म न हो जाए। फिर ऐसा भी कोई हर किस काम का जो दिमाग खराब करके रखे। मालूम हमने घर क्यों खरीदे? रहने के लिए। कल मान लो नरेंद्र मोदी का दिमाग खराब हो गया और बोले सबरे नेपाली लोग वापस भागो, तब क्या करोगे? और फिर यहां जो बनाए हो छोड़ना, गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी, इसको बोलते हैं शत्रु संपत्ति, जिसको गवर्नमेंट। हम लोग सोचो क्या परमेश्वर क्या चाहता है? अच्छा चाहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपना दिमाग लगा के कर लेते हैं। अब किराया भी देना है भाई, प्रभु का धन्यवाद हो कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पागलपंती आदमी अब सबको तो भगा रहा है, बंगाली लोगों को तो भगा ही रहा है, ढूंढ ढूंढ के भगा रहा है। एक बंदा अभी बंगाल से, वेस्ट बंगाल से मुंबई में कमाने आया, कल की बात कर रहा हूं मैं, कल मैं न्यूज पढ़ रहा था, पुलिस वाले उठा के उसको वापस भेज दिए, जबकि उसका कई पीढ़ी से पूरे कागजात यहां पर है, पूरा सब कुछ यहां का है। मोदी के गवर्नमेंट मान नहीं रहे, जबकि पूरे कागजात दे दिया उसने, सब कुछ दे दिया। बोलने का मतलब यदि हम परिवार में हैं तो हमको परिवार के साथ क्या जीना है? आगे पढ़िए। केवल इसके कि जीवन भर बेचैन से भोजन किया। बेचैनी है कि नहीं? कौन है सुख शांति में? बताया किसके अंदर शांति है? कोई है जिसके अंदर जबरदस्त शांति भरी पड़ी है? और बहुत ही दुखित और है मुसीबत की जड़, है या नहीं है? मालूम क्यों है ये मुसीबत की जड़? क्योंकि हमारे अंदर कैन का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? कैन का स्वभाव है, जबकि हमारे अंदर ये होना। अब इसे छुटकारे का रास्ता यीशु मसीह बता रहे, छुटकारे का रास्ता परमेश्वर बता रहे। अब आगे पढ़ो 13 पद से, हाँ नहीं 18 पद से। बाइबल क्या कहती है? अब देखो, सुन जो भली बात मैंने देखी है, नहीं गलत पढ़ रहे, 18 पद। सुन जो भली बात मैंने देखी है और वरन जो उचित भी है, ठीक है, वह यह है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वो धरती पर करता है अपने सारी उम्र भर सुखी रहे,
जो आयु परमेश्वर से दिए जीवन भर सुखी रहे। कितनी अच्छी बात है ना। सुन, जो भली और अच्छी बात और जो उचित बात मैंने धरती पर देखी वह है कि जो अपना परिश्रम करता है उस परिश्रम में खाने और पीने और जीवन भर सुखी रहने, क्या रहे, जीवन भर सुखी रहे। सुखी कैसे रहेंगे? अब आगे पढ़ो। अब आपको लोन का टेंशन नहीं रहेगा। अब आगे पढ़ो, फायदे की बात। मालूम हमारा भाग क्या है? जीवन भर दुख के साथ रोटी खाना या घबराहट के साथ रहना, बेचैनी के साथ भोजन करना, ये हमारा भाग है क्या? नहीं है। ये कैन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? और हमारे जीवन से हमको कैन के हिस्से को हटाना है। तो अब क्या करना पड़ेगा? हाँ आगे। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है और आनंद भोगने और अपना भाग लेने की और परिश्रम करते हुए आनंद करने की, वाह हालेलुया। हमारा भाग क्या है? हम जो कुछ कमा रहे हैं उसमें अपने परिवार के साथ आनंदित रहे। क्या रहे? आनंदित रहे। कैसे आनंदित रहेंगे? आगे। यह परमेश्वर का कि हम घबराते समय घबराहट के साथ खाना न खाए लेकिन आनंद के साथ जीवन जिए, ये परमेश्वर का वरदान है। आगे। इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहेंगे क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। कैसा रखता है? आनंदमय रखता है। हालेलुया। कैसा रखता है? वहां लिखा है अपना भाग लेने। कल हमने पढ़ा था, है ना, कल पढ़े थे ना, भाग। हम जो कमाते हैं उसको हमको क्या करना है? अपना हिस्सा लेना है। क्या लेना है आपको? तो हम जो कमाते हैं उसमें कितने हिस्सेदार हैं? पहला किसका हिस्सा है? परमेश्वर का। दूसरा काम करने वाले का। तीसरा परिवार का। चौथा अपना खुद का। और बाद में बचाना भी है। क्यों बचाना है भाई? बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना है। अब बचाओगे ना भगत भाई, इसको ये यहां से बचाना है। काय के लिए? घर का किस दिन है ना, है कि नहीं संतोष भाई? यहां से बचाना है घर का किस देने के लिए। यहां से नहीं बचाना है। लोग यहीं से बचाते हैं। यहां से बचाने से कैन बन जाएंगे और यहां से बचाने से आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो कहां से बचाना है? बचत कहां से करना है? बोलो ना। ये परमेश्वर का दिए, काम करने वालों को दे दिए, परिवार का भी दे दिए और अपना भी निकाल लिए। उसके बाद हमको ये जो बचाना है उस बचाने में घर की किस्त दो, उस बचाने में बच्चों का देखो सब, क्योंकि बच्चों का तो खाना पीना रहना तो आ गया ना, खाना पीना रहना। और बाकी यदि बच्चों को पढ़ाना है, घर शादी ब्याह करना है, सब कुछ करना, तो फिर यह है, यहां से हमको बचाना है। लोग कहां से बचाते हैं? और दिल से नहीं करते रहे यार देना तो है, देखो ना नहीं देंगे तो पास्टर नाराज हो जाएगा, आएगा नहीं घर में, चलो दे दो। क्या हुआ? फिर जब परमेश्वर हमको नहीं बढ़ाएगा और जो दिल से करता है जब परमेश्वर उसको बढ़ाएगा तो फिर क्या होगा? क्या होगा? दिमाग खराब हुआ कि नहीं? हाँ या ना बोलो भाई। हम दोनों ने एक साथ चलना आरंभ किया। मान लो आप लोग सब लोग एक साथ नेपाल से यहां आए और एक साथ आपने अपना काम आरंभ किया, विश्वास में आए। कुछ लोग आगे बढ़ गए, कुछ लोग आगे नहीं बढ़े। तो जो लोग आगे नहीं बढ़े उनके मन में आगे बढ़ने वालों के प्रति क्या विचार आएंगे? गलत आएंगे। फिर जो नहीं बढ़ा वो क्या करेगा? उसको नुकसान पहुंचाने की योजना बनाएगा। अच्छा बढ़ जा आगे, तो देखता हूं तेरे को, होगा ना। पर ये नहीं देखा कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, मेरी क्या गलती है। परमेश्वर कैन को बोला तेरी गलती क्या है? भाई तू भला करना। तेरे भाई ने भला किया तो उसकी भेंट को तो स्वीकार किया, अब तू भला नहीं करेगा फिर तेरी भेंट कहां से स्वीकार होगी? तो जो कुछ करना है परमेश्वर के वचन अनुसार भलाई के साथ करना है। समझ में आ रहा है? क्या करना है? आपको धन के क्षेत्रों में आशीष चाहिए तो परमेश्वर के वचन दशमांश उठाने की भेंट देना चालू करो।
आपके परिवार में शांति चाहिए, आपके परिवार में आशीष चाहिए, तो परिवार साथ बैठ के प्रार्थना चालू कर दो। समय अच्छा रहे तो अपना समय परमेश्वर को देना चालू कर दो। आपके बच्चे अच्छे से रहे, अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना चालू कर दो। आप अच्छे रहे, अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ चलने में परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। करना कुछ नहीं है, सिर्फ जीना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, है ना। सिर्फ जीना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। आपको मालूम है, आपको यहां छोटा सा घर नहीं, परमेश्वर बड़ा बंगला देने की बात करता है, मालूम आपको। आगे पढ़ेंगे निर्गमन की किताब में, व्यवस्था के परिवारों में परमेश्वर ने कैसे इजरायलियों को आशीष दिया। हम सब, बाइबल कहती है, हर कोई अपने हित के नहीं परंतु दूसरे के हित की भी चिंता करें। यहां देखते हैं आदम के परिवार से एक बड़ा संसार की अभिलाषाओं के कारण, अभिलाषाओं में फंसने के कारण पाप आया, पाप के कारण श्राप आया, श्राप के कारण मृत्यु आई और सारी दुनिया में फैल गई। यदि हम चाहते हैं, अब मालूम आदम ने गलती किया ना, कि हमने किए, भले बुरे के ज्ञान का फल किसने खाया? आदम हवा ने। लेकिन उसका असर अभी तक के लोगों के अंदर है। कितनी प्रार्थना करो, कुछ भी करो, यदि वचन को अपने अंदर नहीं रखोगे तो यह असर खत्म होने वाला नहीं है। तो इस असर खत्म करना है कि नहीं करना है? तो क्या करना पड़ेगा? वचन को अपने अंदर रखना पड़ेगा, और नहीं रखे तो नुकसान है। अब जब आगे देखते हैं, कैन ने अपने भाई का मर्डर किया ना। अब जब आप 5वें अध्याय में, जब आप आगे आ जाओगे और जब आप उत्पत्ति किताब में और आगे पढ़ोगे, तो जब आप कैन के वंशावली के बारे में पढ़ेंगे, कैन के परिवार के बारे में पढ़ते हैं, तो जब कैन का वंश 16 पद से लेकर 24 पद तक के पढ़िए। 4:16 से 24। हाँ 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 नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर रखा। मोहियल उत्पन्न हुआ और मोहियल से मतूसायल और मतूसायल से मेलेक उत्पन्न हुआ। मेलेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिसमें से एक का नाम आदा और दूसरी का सिल्ला था। आदा ने यावर को जन्म दिया। तब तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रबंधक हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल था। वो बीना और बांसुरी आदि बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और सिल्ला ने भी तुबल और नामक का एक पुत्र को जन्म दिया। वो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल और की बहिनी नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नी से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो। हे मेलेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाया था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। तब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, तो मेलेक का 70 गुना लिया जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हुआ? एक बड़ी घटना घटी। सबसे पहला हत्यारा कौन था? कैन। ठीक है, उसी के परिवार में, उसी घराने में फिर एक और हत्यारा पैदा हुआ जिसका नाम था लेमेक। वहां नाम लिखा नहीं कि उसने किसका मर्डर किया, लेकिन बोलता है लेमेक की पत्नियों सुनो, जो एक जवान मुझको मारता था, तकलीफ देता था, मैंने उसका क्या किया? उसकी हत्या कर दी। उसने पश्चाताप नहीं किया, वो घमंड में भरा रहा, मैंने हत्या कर दी। यदि कैन का 7 गुना बदला लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना बदला लिया जाएगा। भाई परमेश्वर क्यों तेरा बदला लेगा? भाई परमेश्वर ने कैन के गलती के कारण उसको भगोड़ा बना दिया। हम यहां देखते हैं, यदि घराने में एक व्यक्ति गलत करता है तो कहीं ना कहीं उसके परिवार में, उसके आने वाले पीढ़ी में वो गलतियां रिपीट होते जाती है, उसका पुनरावलोकन होते जाता है। उसका पुनरावलोकन क्या होता है? होते जाता है। इसलिए बाइबल भी कहती है, जब आप निर्गमन उसके 20 अध्याय 5 पद को पढ़िए, निर्गमन 20:5, यहां क्या लिखा है? पढ़िए।
निर्गमन 20:5। और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। यहां लिखा है, मैं यहोवा कैसा हूं? जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके पितरों का दंड उनके नाती, उनके पोतों और परपोतों को देता हूं। मर्डर किसने किया था? कैन ने। उसी के घराने में दूसरे का पैदा लेमेक, उसने भी मर्डर किया। मतलब इस श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, लेकिन उस श्राप को तोड़ने का अधिकार हम पर है। हमारे पास वो अधिकार को कि हम कैसे तोड़े, है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया? विधियों का वह लेख जो हमारे विरोध में था, क्रूस पर चढ़कर खिलों से ठोककर हमारे सामने से हटा दिया, और क्रूस के कारण उसके ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे चाहता है हम श्रापित नहीं परंतु आशीषित जीवन जिए। तो आदम का परिवार और कैन के परिवार में से हमको ये बात समझ में आती है, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहेंगे तो निश्चय ही हम अदन की वाटिका का जीवन जिएंगे, जहां ना तो दुख ना तकलीफ, कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं है। परमेश्वर की महिमा करना है और खाना खाना है। परंतु यदि वचन का उल्लंघन करेंगे तो श्राप दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। तो यह किसके ऊपर निर्भर करता है? श्राप को हटाना हमारे ऊपर निर्भर करता है। प्रभु आशीष दे। 5 मिनट का